सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई हैं। सत्संगत आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सत्संगत जी प्यार से कहना संगत जी। बहुत समय पहले की बात है सत्संगत, जब शहरों की चकाचौंध इतनी नहीं हुआ करती थी सत्संगत, और गांवों की गलियां मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरी रहती थी सत्संगत। एक छोटे से गांव के कोने में पुराने पीपल के 10 पेड़ नीचे थे सत्संगत जी 10 साल का लड़का बैठा हुआ था सत्संगत। उसके मैले कुचेले कपड़े और सूखे हुए होंठ उसके हालात बयां कर रहे थे सत्संगत। उसका नाम था सत्संगत जी चंदन का जन्म सत्संगत जी एक गरीब परिवार में हुआ था। माँ बाप मजदूरी करते थे और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे सत्संगत। मगर एक भयानक हादसे ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी सत्संगत। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई सत्संगत। पानी के तेज बहाव में उसका घर बह गया सत्संगत और उसके माता पिता भी सत्संगत जी उस बाढ़ में कहीं खो गए सत्संगत। जब सत्संगत जी बाढ़ का पानी उतरा तो चंदन अकेला बचा था सत्संगत। ना घर में माँ बाप ना कोई सहारा सत्संगत। चंदन के लिए जिंदगी एक कठिन परीक्षा बन गई सत्संगत। गांव वालों ने कुछ दिन तक उसे सहारा दिया, लेकिन धीरे धीरे सबने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा अनाथ बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता, तो कुछ बोले ये भीख मांग कर ही जिएगा। छोटी उम्र में ही चंदन को समझ में आ गया कि उसे अपनी जिंदगी खुद ही बनानी होगी सत्संगत। लेकिन कैसे? वो गांव के सत्संगत जी पास के एक शहर की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वहां उसे कुछ काम मिल जाएगा, मगर हकीकत इससे कई ज्यादा सख्त थी सत्संगत। शहर की सड़कों पर चंदन को हर जगह सिर्फ भीड़ नजर आती थी सत्संगत। लोग अपनी जिंदगी में इतने महफूज थे कि किसी को उसकी भूख, उसकी तकलीफें नहीं दिख रही थी सत्संगत। कई दिनों तक उसने इधर उधर भटक कर भीख मांगी सत्संगत, लेकिन उसका दिल इस जिंदगी से खुश नहीं था सत्संगत। एक रात जब वो फुटपाथ पर बैठा था, तब एक अंधेड़ उम्र के आदमी ने उसे देखा। वो आदमी साधारण कपड़े में था सत्संगत, मगर उसकी आंखों में गहराई थी सत्संगत। उसने चंदन से पूछा, बेटा तुम इस तरह भीख क्यों मांग रहे हो? चंदन ने जवाब दिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सत्संगत, मैं क्या कर सकता हूँ? उस आदमी ने गहरे सांस ली और कहा, कभी सुना है तकदीर उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है सत्संगत। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भीख मांगने से बेहतर एक राह दिखा सकता हूँ सत्संगत जी। चंदन उस आदमी की बातें सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो सीधे उसके दिल में उतर गए सत्संगत जी। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्या सिखा सकते हैं? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम राम है सत्संगत जी, मैं पास के ही एक दुकान में काम करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखा सकता हूँ जिससे तुम्हें भीख मांगनी ना पड़े। चंदन को समझ नहीं आया कि ये आदमी उसको मदद क्यों करना चाहता है,
लेकिन उसके पास सासंगत जी खोने को कुछ नहीं था। सासंगत जी उसने सिर हिलाया और कहा, सासंगत जी मुझे सिखाइए राम। सासंगत जी राम ने चंदन को अपने साथ एक छोटी सी दुकान पर ले गया। वहाँ मिठाइयाँ, नमकीन और रोजमर्रा की चीज़ें बिकती थी। सासंगत जी उन्होंने चंदन से कहा, अगर तुम यहाँ कुछ काम करोगे तो तुम्हें मेहनत की कमाई मिलेगी, मगर याद रखना मेहनत में सब्र और ईमानदारी जरूरी है। सासंगत जी चंदन ने तुरंत हाँ भी कर दी। अगले ही दिन सासंगत जी चंदन ने काम शुरू किया। शुरू में उसे झाड़ू लगानी पड़ी, फिर बर्तन। थका हुआ था सासंगत, मगर उसके दिल में एक नया जोश था। जब दिन खत्म हुआ तो दुकानदार ने सासंगत जी चंदन 5 रुपए और एक गरम रोटी दी। सासंगत जी ये पहली बार था जब सासंगत चंदन ने अपनी मेहनत की कमाई देखी थी। उसने वह रोटी अपने हाथ में ली, उसकी खुशबू को महसूस किया और सोचा, ये भीख में मिले सूखे टुकड़े से कितने अलग है। सासंगत जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, देखा मेहनत का स्वाद भी अलग होता है, मगर ये तो बस शुरुआत है। असली काम तब शुरू होगा जब तुम खुद अपने पैरों पर खड़े होने की ठान लोगे। सासंगत जी चंदन ने उस दिन फैसला कर लिया, अब वो भीख नहीं मांगेगा बल्कि मेहनत करेगा। सासंगत जी चंदन ने दुकान पर काम करना जारी रखा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सिर्फ झाड़ू लगाने और बर्तन धोने से उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। वो और सीखना चाहता था और वही सोचकर उसने राम से पूछा, क्या मैं कुछ और सीख सकता हूँ? राम ने उसकी आंखों में चमक देखी और बोले, सासंगत जी अगर सीखने की चाह है तो तुम्हें नए कामों से भी डरना नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने सासंगत जी चंदन को हिसाब किताब करना सिखाया। धीरे धीरे चंदन पैसे गिनना, ग्राहक से बात करना और दुकान के छोटे मोटे काम समझाने लगा। अब उसे महसूस हुआ कि सासंगत जी जब इंसान खुद उसे बदलने की ठान लेता है तो चंदन अब सिर्फ एक झाड़ू लगाने वाला लड़का नहीं था। वो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दुकान पर ग्राहकों को देख कर उसने समझ लिया था कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिकती है। लोग क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं। एक दिन जब दुकान के मालिक कहीं बाहर गए हुए थे तब एक ग्राहक आया और बोला, भैया मुझे 1 किलो बेसन देना। सासंगत जी मोहन झिझका, क्योंकि उसने पहले कभी ये काम नहीं किया था। मगर उसने हिम्मत जुटाई और दुकान के अंदर जाकर बेसन का पैकेट निकाल लाया। उसे वजन किया और ग्राहक को दे दिया। जब दुकानदार वापस आए तो उन्होंने चंदन को ये जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत देखी और खुश होकर बोले, तुम तो तेजी से सीख रहे हो चंदन, अगर ऐसे ही मेहनत करोगी तो बहुत आगे जाओगी। चंदन ने ये सुना तो उसके अंदर एक अजीब सी खुशी दौड़ आई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो वाकई कुछ कर सकता है। दिन बीतते गए और चंदन अब दुकान के हर काम में निपुण होता जा रहा था। लेकिन सफलता की राह में हमेशा कठिनाई भी आती है। एक दिन दुकान में बहुत भीड़ थी। जी चंदन ने जल्दी काम करते हुए ग्राहक को गलत चीज़ थमा दी। ग्राहक नाराज हो गया
और उसने दुकानदार से शिकायत कर दी। सत्संगत जी, दुकानदार ने गुस्से से चंदन से कहा, अगर दुकान संभालने नहीं आती तो ये काम मत करो चंदन। सत्संगत जी, चंदन का दिल टूट गया। उसने सोचा कि क्या वो सच में इस लायक नहीं कि वो बड़ा कर सके। सत्संगत जी, राम ने उसकी उदासी देखी और सत्संगत उसे पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, असफलता का मतलब यही नहीं कि तुम हार गए। असली जीत वही होती है जो गिरने के बाद भी खड़े होने की हिम्मत करे। ये सुनकर चंदन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने मन में ठान लिया कि अब वो पहले से भी बेहतर काम करेगा। सत्संगत जी, अब चंदन न सिर्फ ग्राहकों को सामान देने लगा बल्कि वह यह भी सीखने लगा कि दुकान कैसे चलाई जाती है। सत्संगत, वो दुकान के मालिक से हर दिन नई बातें पूछता और सीखता। सत्संगत जी, एक दिन उसने राम से पूछा, क्या मैं भी कभी अपनी खुद की दुकान खोल सकता हूँ? राम मुस्कुराया और बोले, अगर तुम मेहनत और धैर्य रखोगे तो तुम भी असंभव नहीं हो सत्संगत, मगर तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा और थोड़ा धैर्य रखना होगा। सत्संगत जी, चंदन ने ठान लिया कि वह सिर्फ किसी और की दुकान पर काम नहीं करेगा बल्कि अपनी खुद की दुकान भी खोलेगा, मगर इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सत्संगत जी, अब अगला सवाल था, पैसे कैसे जुटाए जाएं? तो सत्संगत, अब चंदन के मन में एक नया सपना जन्म ले चुका था, अपने खुद की दुकान खोलने का सपना। लेकिन यह सपना पूरा करना आसान नहीं था। सत्संगत जी, उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही जमीन, मगर उसने ठान लिया था कि अब वो हार नहीं मानेगा। दुकान के मालिक से रोज रोज नई बातें सीखते हुए उसे ये समझ आ गया था कि दुकान चलाने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती है, धन, अनुभव और भरोसा। धन तो उसके पास नहीं था सत्संगत, मगर अनुभव और भरोसा उसने धीरे धीरे अर्जित कर लिया था। एक दिन राम ने सत्संगत जी पूछा, क्या मैं कुछ और काम करके पैसा कमा सकता हूँ? सत्संगत जी, राम उसकी लगन देखकर मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, दुनिया में मेहनत करने वाले के लिए रास्ता कभी बंद नहीं होते। राम ने उसे एक ठेले वाले से मिलवाया जो शहर में सब्जी बेचता था। सत्संगत जी, चंदन ने तय किया कि वह दुकान के काम के साथ साथ सुबह और शाम में सब्जी बेचकर कुछ पैसे बचाएगा। अब चंदन की दिनचर्या और भी कठिन हो गई थी। सुबह वो सब्जी के ठेले पर काम करता, फिर दिन में दुकान पर, शाम होते ही फिर सब्जी बेचने निकल जाता। सत्संगत, गर्मी हो या बारिश, मेहनत कभी काम से पीछे नहीं हटता। सत्संगत, कई बार उसके पैर दर्द से थक जाते, मगर जब वो सोने जाता तो अपने छोटे से सिक्के के ढेरों को देखकर मुस्कुराता। यह वही पैसे थे जो उसने खुद की मेहनत से कमाए थे। सत्संगत, धीरे धीरे उसके पास पैसे इकट्ठे होने लगे। उसने हर सिक्के को संभाल कर रखा सत्संगत, और कभी फालतू खर्च नहीं करता। सत्संगत जी, अब वो ये समझ चुका था कि पैसा कमाना आसान नहीं होता है सत्संगत, लेकिन सही तरीके से कमाया जाए तो यही पैसा इंसान की तकदीर बदल सकता है। सत्संगत, कुछ सालों की मेहनत के बाद चंदन के पास इतने पैसे हो गए थे कि वो एक छोटी सी ठेले खरीद सके। सत्संगत, उसने दुकान के मालिक से इजाज़त ली और खुद का एक छोटा सा चाय और नाश्ते का ठेला लगाया। सत्संगत, पहले दिन जब उसने अपनी पहली चाय बेची तो उसकी आंखों में आंसू थे। सत्संगत, ये कोई मामूली चाय नहीं थी, बल्कि उसके संघर्ष, धैर्य और मेहनत का फल था। सत्संगत, लोगों को उसकी बनाई चाय पसंद आई और धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। सत्संगत,
अब वो चंदन जो कभी सड़क किनारे भीख मांगता था, मेहनत की कमाई से अपनी जिंदगी संवार रहा था। साथ संगत जी, चंदन का चाय का ठेला चढ़ पड़ा। साथ संगत उसने ग्राहकों को अच्छी सेवा देने का फैसला किया और हमेशा ईमानदारी से काम किया। साथ संगत धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान इतनी मशहूर हो गई कि आसपास के लोग उसे पहचानने लगे। एक दिन राम उसकी दुकान पर आए और बोले, देखो बेटा, आज तुम जहाँ हो वहाँ तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें पहुँचाया है। यही तकदीर होती है। जो मेहनत करे उसकी तकदीर खुद उसके हाथ में आ जाती है। साथ संगत चंदन मुस्कुराया और उनके पैर छूकर बोला, आपने मुझे जो सिखाया वही मेरी तकदीर बदलने की सबसे बड़ी वजह बनी। साथ संगत जी, चंदन अब खुद ही नहीं बल्कि और भी गरीब बच्चों को काम सिखाने लगा। साथ संगत उसने उन बच्चों को बताया कि अगर वे मेहनत करें तो कभी भूखे नहीं रहेंगे। कुछ साल चंदन की चाय दुकान एक छोटी सी होटल में बदल गई। अब साथ संगत उसके पास खुद का मकान था, अच्छी जिंदगी थी और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास था। साथ संगत एक दिन जब वो अपने होटल के सामने बैठा था तो साथ संगत जी उसने वही पुराना फुटपाथ देखा जहाँ वो कभी भीख मांगता था। साथ संगत उसकी आंखों में आंसू आ गए। साथ संगत लेकिन यह तकलीफ़ों के नहीं बल्कि संतोष के थे। साथ संगत अब वो एक जीता जागता उदाहरण बन चुका था कि तकदीर उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद मेहनत करते हैं। साथ संगत जी, तकदीर सिर्फ इंतज़ार करने से नहीं बदलती बल्कि मेहनत और ईमानदारी किए गए प्रयासों से बदलती है। साथ संगत चंदन की तरह अगर हम भी खुद पर विश्वास रखें, धैर्य के साथ मेहनत करें और कभी हार न माने तो ज़िंदगी हमें सफलता का स्वाद जरूर साथ संगत जी चखाएगी। साथ संगत मांगने से अच्छा है कि कोई भी छोटा काम शुरू किया जाए, क्योंकि सच्ची सफलता वही होता है जो अपने दम पर हासिल किए जाए। अगर आपको ये विचार पसंद आई हो साथ संगत, तो ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को साथ संगत जी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।